Assalamu alaikum. Welcome you all here. Here we will discuss additive inverse property for rational expressions. Before starting this topic, first of all we will discuss the additive inverse property in real numbers. For example, हम 1 की additive inverse property देखना चाहे तो क्या होगी 1 प्लस ऑफ माइनस 1 इक्वल्स 0। मतलब वो दो नंबर्स जिनको आप एडअप करें आंसर 0 के इक्वल आए। अगर हम 1 के लिए देख रहे हैं ना तो 1 का साइन चेंज करके अगर आप इसी में ऐड करते हैं तो आंसर 0 के इक्वल आता है। तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में हमेशा हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। तो एडिटिव इनवर्स 1 का क्या है, -1 है। इसी तरह 5 का क्या है, -5 है। सिमिलरली अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं जैसे 5/16 आप ले लें तो 5/16 का जो एडिटिव इनवर्स है -5/16 की इक्वल है। मतलब सिंपली हमें उस नंबर का साइन चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करते हैं दो रैशनल एक्सप्रेशंस में तब भी हमारे पास सेम केस होगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये करते हैं कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं किसी रैशनल एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि p ऑफ x बाई q ऑफ x एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जो कि यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि p ऑफ x और q ऑफ x की फॉर्म में। अगर ये रैशनल एक्सप्रेशन है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x किसकी इक्वल होगा, इज माइनस p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x। ठीक है, मतलब उसी का आपने साइन चेंज करके बता देना है कि वो इसका एडिटिव इनवर्स है। अब देखिए हमने क्या कहा कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या होती है कि जो भी रैशनल नंबर आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसी का जो एडिटिव इनवर्स है अगर आप इसमें एडअप कर देते हैं तो उनका आंसर किसकी इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम वेरीफाई करके चेक करते हैं कि जब हम किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन में उसके एडिटिव इनवर्स को एडअप करते हैं तो आंसर किसकी इक्वल आता है। तो यहाँ पे आप देखें डिनोमिनेटर का एलसीएम q ऑफ x की इक्वल आ रहा है और दोनों न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली आप माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर किसकी इक्वल आ रहा है, 0/q ऑफ x 0 की इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें यू विल गेट आंसर 0 0 0 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि p ऑफ x बाय q ऑफ x का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x की इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से आपने डिफरेंट केसेस के रिजल्ट्स अगर देखने हो तो लेट्स सी q ऑफ x बाई p ऑफ x का आपने अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो वो माइनस q ऑफ x डिवाइडेड बाई p ऑफ x की इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली माइनस q ऑफ x डिवाइडेड बाई r ऑफ x का आपने एडिटिव इनवर्स चेक करना हो तो जो एक्सप्रेशन गिवन होता है ना उसी का हमें साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव है ये नंबर, इसका मतलब है पॉजिटिव आप बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अगर एम ऑफ एक्स का आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो जस्ट आपको साइन चेंज करना होगा एल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एम ऑफ एक्स का। तो हमेशा ये एडिटिव इनवर्स इस तरह फाइंड आउट करते होते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, डेट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब देखिए अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है ना तो मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअली जब हम इनवर्स देखते हैं तो वो ज़्यादातर डिवीजन की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमें रैशनल एक्सप्रेशंस के लिए डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल p ऑफ x बाई q ऑफ r एक रैशनल एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपने इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमेशा जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता है ना उसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मतलब इसी का रेसिप्रोकल लें तो q ऑफ x बाय p ऑफ x की फॉर्म में आ रहा है। तो एक्चुअली ये जो q ऑफ x बाय p x है इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। ठीक है, अब आपसे कहा जाए r ऑफ x डिवाइडेड बाय m ऑफ x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो हमें जस्ट जो रैशनल एक्सप्रेशन गिवन होगा उसी का रेसिप्रोकल लेना होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 9 r ऑफ x डिवाइडेड बाय 16 m ऑफ x आपको गिवन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो 16 m ऑफ x डिवाइडेड बाय 9 r ऑफ x आएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इन्हीं के साथ साइन चेंज
आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो याद रखिएगा यहाँ पे भी एज इट इज़ माइनस साइन आप लोग लगाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर में साइन लगाएं या डिनोमिनेटर में लगाएं, बस आपने ये याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमेशा हमें उस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल लेना होता है। ठीक है, अब देखें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में ना जब हमें उन दोनों नंबर्स को, मतलब जैसे p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x है और इसका रेसिप्रोकल q ऑफ x डिवाइडेड बाय p ऑफ x है, रेसिप्रोकल का मतलब है जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब ये वो नंबर खुद गिवन है p ऑफ x बाय q ऑफ x और ये उसी नंबर का रेसिप्रोकल गिवन है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर शुड बी इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं q ऑफ x की इक्वल है, p ऑफ x की इक्वल है, आंसर 1 की इक्वल आ रहा है। इट मीन्स दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ p ऑफ x बाय q ऑफ x। अब आपसे कहा जाए 9 r ऑफ x डिवाइडेड बाय m ऑफ x है, ठीक है, और इसी को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब m ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस 9 r ऑफ x। ठीक है, आप देख सकते हैं r ऑफ x से कैंसिल, m ऑफ x से कैंसिल, और यहाँ पे 9 से कैंसिल, दोनों साइन भी नेगेटिव आपस में कैंसिल हो रहे हैं, आंसर 1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमेशा हम उसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में ही कंसिडर करते होते हैं। तो मतलब अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर, तो उसके लिए आपने कंडीशन ये याद रखनी है कि अगर p ऑफ x बाई q ऑफ x एक रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि हम लिख क्या रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें q ऑफ x बाय p ऑफ x की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन ये है कि इस एक्सप्रेशन के लिए q ऑफ x को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और इस एक्सप्रेशन के लिए p ऑफ x को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो भी नंबर हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जो भी हम रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ x बाय q ऑफ x डिफाइन कर रहे हैं, उसमें ना तो p ऑफ x 0 के इक्वल होना चाहिए और ना ही q ऑफ x 0 के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे नेसेसरी है, तब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रैशनल एक्सप्रेशंस के लिए जो हमने सिंप्लीफाई की हैं। एक्चुअली इनको हम हमेशा सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है, मतलब जब भी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रैशनल एक्सप्रेशन गिवन होंगे, तो उनको एवेलुएट करने के लिए हमेशा हमें इन प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा।